Hello everyone. Today I will show you how to create sequence in Adobe Premiere Pro 2020. सबसे पहले हमने प्रीमियर को ऑन करना है, Adobe Premiere Pro 2020 को। Adobe Premiere Pro का सेटअप ऑन हो रहा है और ऑन हो गया है। सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है हमेशा। सबसे पहले हमने फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद हमने न्यू में आना है। न्यू में हम सबसे पहली ऑप्शन होती है प्रोजेक्ट की, ठीक है, और इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Alt+N। अगर आप Ctrl+Alt+N दबाएंगे तब भी प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप नहीं तो फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ना एक ऐसी, जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की ना एक विंडो शो। नेम का मतलब होता है कि आपका प्रोजेक्ट किस नेम से है। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ प्रोमो के नाम से, प्रोमो प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद होती है लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है कि मैंने इसको, इस प्रोजेक्ट को, इसकी फाइल को सेव कहाँ पे करना है अपनी ड्राइव के अंदर। तो वो आप ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने सेव करना है, जैसे कि हम कहते हैं कि ई में इसको सेव किया जाए, आप एक ऐसा करें, एक फोल्डर क्रिएट करें, ठीक है, प्रोजेक्ट के नाम से। इसको क्लिक करें, इसको सेलेक्ट अ फोल्डर कर दें। उसके बाद जनरल सेटिंग में अगर तो आपका मतलब कि ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, आपको उधर 3 ऑप्शन देता है, ठीक है। तो अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो आप जी, ठीक है ना, तो आप फर्स्ट वाली ऑप्शन के साथ ही जाएं, ठीक है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली आपको ना सेलेक्ट कर देगा। उसके बाद आता है आपके पास डिस्प्ले कोड। डिस्प्ले कोड हमेशा टाइम कोड होता है, ठीक है। और उसके बाद ऑडियो सैंपल होता है। और कैप्चरिंग में आप देख लें, कैप्चरिंग में ज़्यादा डीवी पोल भी चलती है और HDV भी चलती है, लेकिन ज़्यादा डीवी पोल फॉर्मेट यूज़ होता है। उसके बाद जिसमें आपके पास ये कैप्चर्ड वीडियोस होगी, कैप्चर्ड ऑडियोज होगी, प्रीव्यूज, ये आपने हमेशा सबको ना सेव एज अ प्रोजेक्ट ही रखना है। इसके बाद इंसर्ट सेटिंग ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ही, अब चेक करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ठीक है। ये हो गया आपका ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। और देखें, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू एरिया शो कर देता है। अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू एरिया शो कर देता है। इस पर क्लिक करता हूँ ये शो कर देता है। इस पर करता हूँ ये कर देता है। इस पर क्लिक करता हूँ ये आपके पास एडोब प्रीमियर में डिफरेंस 4 किस्म की ना 5 किस्म की कहने हैं आप, लेकिन मोस्टली 4 किस्म की कहने की विंडोज़ होती है। इस वाली विंडो ये होती है ऑडियो चेक के लिए, कि आपकी ऑडियो चेकिंग के लिए विंडो होती है। आपने इंटरफेस देख लिया है, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस होता है, ठीक है। इसमें 4 विंडोज़ होती हैं। सबसे पहले ये होता है सोर्स विंडो होती है ये आपकी, ठीक है। आगे जाके बताऊंगा कि इसका क्या पर्पज़ है। ये आपकी प्रीव्यू विंडो होती है, जो आप काम कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। ये आपका होता है ब्राउज़र कह लें, या फिर आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र कह लें, जहाँ पे आप सारा डाटा सेव करते हैं। मीडिया लाइब्रेरी की भी कह सकते हैं इसको आप। और ये होती है टाइमलाइन, जिस पे आपने बैठ के काम करना है। अभी इसमें कह रहा है कि नो सीक्वेंस, अभी मैंने कोई सीक्वेंस क्रिएट नहीं किया। मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें सीक्वेंस कोई क्रिएट नहीं किया, ठीक। तो सीक्वेंस क्रिएट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दो कि आपको डिफरेंट ये मोड्स होते हैं, लर्निंग का, असेंबलिंग का, एडिटिंग का, कलर्स का, इफेक्ट्स का, ऑडियो का, ग्राफिक्स का, लाइब्रेरीज का। हमने क्लिक करना है कि एडिटिंग में, क्योंकि हमने अभी फ़िलहाल एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग में जाना है। जब कलर्स पे करना है तो हमने कलर्स वाली यूज़ करनी है। और जब आपने इफेक्ट्स में जाना है तो आपने इफेक्ट्स वाला मोड कह लें, मॉड्यूल कह लें, आपने ओपन करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम एडिटिंग वाला ऑन कर रहे हैं। अब हम जाएंगे उसी तरह अपनी फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। न्यू के बाद आपको चौथे नंबर पे होगा सीक्वेंस, या इसकी शॉर्ट की है Ctrl+F। जब आप सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको एक न्यू विंडो इंटरफेस आपको ऑन हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट किस्म के कैमरे हैं और इनके सीक्वेंस ऑलरेडी ना एडोब प्रीमियर में ना अवेलेबल हैं। इन वर्जन के कैमरे अगर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से इसका सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो हम कहते हैं कि अब अपना हम कस्टम यूज़ करें। कस्टम के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सेटिंग में जाएंगे, हमें यूज़ करना पड़ेगा अपना कस्टम मोड, क्योंकि हमने कस्टम करना है। उसके बाद ये कुछ फ्रेम्स है, पर सेकंड है, इसकी डिटेल आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ज़्यादातर 25 और 29 और 30 भी यूज़ होते हैं, लेकिन
मोस्टली 25 और 29 पर सेकंड फ्रेम ही होता है। और यहाँ पे आप अपना फ्रेम साइज रख सकते हैं कि आप मतलब कि आपने किस मतलब HD फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है आपके मतलब कि सीक्वेंस के फॉर्मेट होते हैं कि आपने किस फॉर्मेट में अपनी वीडियोस को मतलब कि चलाना है। आपने अगर यूट्यूब बड़ा है तो यूट्यूब के लिए जो सेटिंग है ये HD की सेटिंग में है 9020x1080 वर्टिकल 16:9:2। उसके बाद पिक्सल एक्सेप्ट रेशियोज में आपने आना है तो ज़्यादातर हमें स्केल पिक्सल रखना है। फील्ड्स 9 फीट रखें। फिर आपका सीक्वेंस आ गया, ये डिफरेंट सैम्पल्स आपको हैं, ठीक है ना, वो देखने अपने आइडियो के सैम्पल, लेकिन मोस्टली 48 और 41 यूज़ होता है, लेकिन 48 पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रीव्यू फॉर्मेट है वो आई फ्रेम ओनली MPEG, ठीक है ना, डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट हैं, लेकिन मोस्टली आप आई फ्रेम ही रखें, एक फ्रेम बाय। उसके बाद आपका कोड आ जाता है, कोड आपका बाय डिफॉल्ट है, ये आपकी विड्थ आ गई है, हाइट आ गई है आपकी, ठीक है क्या। उसके बाद ये जो चेक है को छोड़ दें आप। उसके बाद आप अपना सीक्वेंस का नाम रख लें कि वीडियोस के नाम से बनाना। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपका जो आपने साइज का होगा उसमें रहेगा, आपको सीक्वेंस आपको शो हो जाएगा। अब हमने जो सीक्वेंस क्रिएट कर लिया था हमने, ठीक है, सीक्वेंस क्रिएट हो गया। अब पहली बात तो होगी कि सीक्वेंस कैसे क्रिएट करना है, वो तो आपको पता चल गया, और प्रोजेक्ट कैसे बनना है। अब दूसरा जो मैंने आपको डिटेल में बताया, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कहते हैं कि आपने वीडियो शूट की है, ठीक है ना, और उसका सीक्वेंस आपने सेट करके इसको शूट किया है। आपने ये तो देख लिया है कि आपकी सीक्वेंस सेटिंग्स तो आपको पता चल गई है कि आपने सीक्वेंस कैसे क्रिएट करना है, और प्रोजेक्ट का आपको तरीका मैंने बता दिया कि आपने प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। अब दूसरी ऑप्शन ये आपके पास कि अगर आप चाहते हैं कि आपने एक वीडियो शूट की है, ठीक है, और वो आपने किया 1080p में की है या किसी भी मतलब कि HD में की है, तो आप कहते हैं कि जिस चीज़ में मैंने शूट किया ना उसी का मुझे सीक्वेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है। जैसे ही आप इसको किसी भी वीडियो को अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, वो पूछेगा दिस क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग, चेंज सीक्वेंस टू मैच द क्लिप सेटिंग। आप कहते हैं कि जो मैंने क्लिप रखा है उसी की सेटिंग के साथ मैं जाऊँ, या फिर आप कहते हैं कि जो मैंने सेटिंग रखी हुई ना मैं उसी के साथ जाऊँ। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कौन सी सेटिंग रखनी है, चेंज सीक्वेंस सेटिंग रखनी है या की जिक्सी सेटिंग रखनी है, आप पे डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ नहीं, मैं चेंज सेटिंग करना चाहता हूँ, जो मैंने क्लिप के साथ जो सीक्वेंस मैच हो रहा है, मैं जैसे क्लिक करूँगा तो वो मेरा उसी तरह से उसी सीक्वेंस के साथ मेरा आ जाएगा जिस सीक्वेंस में मैंने अपनी वीडियो रखी हुई है, ठीक है। और आप सीक्वेंस चेक करने के लिए आप सीक्वेंस में जाएं और सीक्वेंस सेटिंग्स में जाएं तो आप अपनी सीक्वेंस देख सकते हैं कि आपने जो जिस वीडियो का आपने सीक्वेंस रखा था उसको सेम ही है। तो ये दो तरीके जो मैंने आपको बताए हैं जिसके मुताबिक आप अपनी सीक्वेंस सेटिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रोजेक्ट कैसे आपने बनाना है, उसके सीक्वेंस कैसे बनाना है। अभी सिर्फ मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि एडोब प्रीमियर में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है और सीक्वेंस कैसे क्रिएट करना है। फर्दर मैं इंशाल्लाह ताला एडोब प्रीमियर को आपको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाजमी से सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबा के रखें, क्योंकि अब जो मैं एडोब प्रीमियर 2020 है ना इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने लगा हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।